हेलो दोस्तों, एसटेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो एसटेट की परीक्षा है वह 17-18 जनवरी को होने वाली है और उसी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे कितने जल्दी चीज़ों को दोहरा सकते हैं, उनकी रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए हम आज आपके सामने लेके आए हैं वीडियो एक, जिसमें हम कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की आपको जो लेखक हैं, कविताएं हैं, उनके लेखकों के नाम जो याद करने इतनी इतनी जो कविताएं हो जाती हैं या निबंध हो गए, जीवनी हो गई, उनके लेखकों के नाम जो है याद करने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं एकदम से। तो उसको एक ट्रिक के साथ हम आज करवाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छे से करवाने की। तो हमारी जो पहली कविता है इसमें वह चिड़िया जो, इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि जो चिड़िया है वह चिड़िया जो वह कहाँ चली गई है? केदारनाथ। केदारनाथ जो बहुत ही भारत में फेमस है, जहाँ पे शिव का मंदिर है केदारनाथ। लोग जाते हैं पर्यटन के रूप में और देखने और पूजा करने। तो उस पे वह चिड़िया कहाँ पे जाती है? वह चिड़िया जो केदारनाथ जाती है वह कहाँ उड़ गई? वह केदारनाथ उड़ गई। और दूसरी है हमारी झांसी की रानी। झांसी की रानी वैसे तो लक्ष्मीबाई है, और इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो झांसी की रानी है, झांसी की रानी कौन है? सुभद्रा कुमारी। कौन है? सुभद्रा कुमारी। हम इसे याद कर लेंगे, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी। और जो वह चिड़िया जो कहाँ उड़ गई है? वह कहाँ उड़ गई है? केदारनाथ। और इसमें है मैं सबसे छोटी हूँ, हमारी जो तीसरी कविता है जो सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखी गई है। इसमें हम किस तरह याद कर सकते हैं इसको कि भाई जैसे यहाँ सुमित्रानंद पंत है, जैसे मेरा नाम है सुमित है, और मैं इसको कैसे याद करूँगा कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरा नाम सुमित है और मैं सबसे छोटा हूँ। हम इसको नाम से भी जोड़ सकते हैं, वर्ण के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ, सुमित सबसे छोटा है, मैं सबसे छोटा हूँ। या किसी अपने दोस्त का या किसी बच्चे का नाम भी आप इसके साथ जोड़ के इसकी ट्रिक बना सकते हो। मैंने तो यहाँ से बना लिया कि मैं सुमित सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। तो इसमें एक बच्ची की कहानी है, जो वह छोटी है और वह छोटी ही हमेशा रहना चाहती है। और इसमें जैसे आगे है हमारी वन के मार्ग में, यह पूछा गया था एस्टेट में कि यह किस जो विधा की रचना है। यह पूछा गया था कि यह वन के मार्ग में यह किस विधा की रचना है। यह जो है कविता है हमारी, और तुलसीदास द्वारा यह लिखी गई है। वन के मार्ग में, वन से याद रह जाएगा हमें, ये वन में कौन गए थे? वन में गए थे, वनवास के लिए गए थे हमारे जो प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे। तो श्री राम जी के बारे में सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी का नाम सबसे पहले आता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा श्री राम जी के बारे में लिखा है। और यह जो है अयोध्या कांड से लिया गया है, जो उनकी कवितावली है उसमें से लिया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? वन के मार्ग में कि जो प्रभु श्री राम है उनके बारे में सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। चांद से थोड़ी सी गप्पे, यह कविता बहुत ही प्यारी है, जो यह भी एक छोटी सी बच्ची की है जो 10-11 साल की है और जो चांद से बातें करती है। उसके घटने बढ़ने का वो क्या मानते हैं कि चांद को कोई बीमारी हो गई है। तो इसमें कि यह किसकी है? यह रचना है शमशेर बहादुर की। इसमें से आप कोई भी ट्रिक बना लेना, अच्छा, जो आपको अच्छी लगे। थोड़ा सा और इसको इजी बना सकते हैं, मैंने ट्राई किया बट थोड़ा सा इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी जो इसके साथ कविता के साथ हम जोड़ सकें। या फिर इसमें बोल सकते हैं कि जो चांद पे गए, जो चांद पे जाते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, जो चांद पर जाते हैं वो शेर होते हैं। जैसे हमारे राकेश शर्मा गए थे, चांद पर गए थे। और नादान दोस्त, नादान दोस्त यह एक कहानी है, और यह किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इसको किस तरह याद रखेंगे कि जो दोस्ती है, नादान जो बच्चे होते हैं उनकी दोस्ती क्या, उनकी दोस्ती में क्या होता है? बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। तो प्रेमचंद आ जाएगा इसमें। हम इस तरह याद कर लेंगे कि नादान दोस्तों में क्या होता है? प्रेम होता है। और इस कहानी में दो बच्चे हैं, दो भाई बहन है, जिसमें एक उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है श्यामा और लड़के का नाम है केशव। वह जो चिड़िया के बच्चे हैं
चिड़िया चिड़िया वह उनकी छत पर कार्निस पर अंडे देते हैं, तो उनका ध्यान रखते हैं, उनको देखने के लिए उनका जो है खाना डालते हैं। उस पर ही यह कहानी है नादान दोस्त की। बच्चे बाल सुलभ पर यह मनोविज्ञान पर यह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। आगे हमारा पार नजर गई। पार नजर गई की नजर से बहुत दूर, जो जयंत विष्णु जी द्वारा लिखी गई है। पार नजर के जो कहानी है, इसमें एक मंगल ग्रह की जो कहानी बताई गई है कि एक बच्चा है, उसका परिवार मंगल ग्रह पर रहता है और उसके पिताजी क्या है, एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। उस छोटू के बारे में है कहानी बताई गई है पार नजर की। और यह किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत विष्णु नालिकर के द्वारा। हम जैसे बोल देते हैं कि नाली पार करो, कि नाली पार करके दिखा, नाली पार करके दिखा, तो इस तरह हम याद कर लेंगे इसको कि जो पार नजर की है कि नाली पार करके द्वारा है लिखी गई है। टिकट एल्बम। एल्बम बहुत सुंदर है। इस कहानी में क्या था कि दो बच्चे थे, एक का नाम था राजप्पा और दूसरे का नाम था नागार्जुन। पहले राजप्पा के पास स्कूल में बहुत अच्छा एक टिकट एल्बम होता था, वह दिखाता था, उसका बड़ा नाम था। फिर उसके बाद जो एल्बम आया दूसरा नागार्जुन का, नागार्जुन जो था उसके मामा ने जो सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने इसको टिकट एल्बम दिया। किसको? नागार्जुन को। उसके बाद उन्होंने इसका नाम जो नागार्जुन था, इसका नाम बहुत बड़ा हो गया था स्कूल में। और उसके बाद जो टिकट एल्बम है, टिकट एल्बम का हम कैसे टिक बनाएंगे इसमें? एल्बम बहुत सुंदर है। एल्बम क्या है? बहुत सुंदर है। कि हम किसी के शादी ब्याह का वो क्या देखते हैं, हम एल्बम देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? एल्बम बहुत सुंदर है। अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व यह है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है। अक्षरों का महत्व, अक्षर डिजिट हम बोल सकते हैं, उनको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अक्षरों के महत्व में हमें सिर्फ ये बताएगा कि हम किस प्रकार हमारे इतिहास को जान सकते हैं, अक्षर कैसे बने, किसकी उन्होंने रचना की। कई बार कहते हैं कि भगवान ने उनकी रचना की, फिर कहते हैं नहीं नहीं मानव ने उसकी रचना की। तो यह किसके द्वारा? गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है अक्षरों का महत्व। लोकगीत। लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। लोकगीत लोगों के जो गीत होते हैं, जो भजन कीर्तन होते हैं, वह किसको समर्पित होते हैं? भगवान को, क्योंकि वह उनकी शरण में जाना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना जाते हैं। जैसे अभी राधे राधे बोलते हैं, गीत गाते हैं, तो वह कहते हैं भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो भगवत शरण द्वारा यह लिखा गया है। जो देखकर भी नहीं देखते, यह अमेरिकी जो लेखिका है हेलन केलर, और यह जो है इनकी दृष्टिहीन है, और इनकी जो सहेली है वह सैर पर जाती है, पहाड़ों की सैर पर। तो वो यह पूछती है अपनी सहेली से कि आपने वहाँ क्या क्या देखा? तो कहती है नहीं, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ा बहुत ही इसने शहर में देखा। तो ये कहते हैं कि जो देख कर भी नहीं देखते, जिनको दिखता है वह इस प्रकृति का आनंद नहीं उठाते हैं। नौकर इस स्टेट में 2024 में इसमें से प्रश्न जो है पूछा गया था कि जो नौकर है, नौकर जो क्या कहते हैं रचना है, यह किस महान हस्ती के बारे में या महान इंसान के बारे में है लिखी गई है? तो यह किसके बारे में है? महात्मा गांधी जी के बारे में लिखी गई है। तो नौकर जो होते हैं उनको हम क्या रखते हैं? अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हम रखते हैं। तो हम इसे याद कर लें, नौकर कैसे रखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कि अनुबंध पर हम उनको रखते हैं। तो हम इस प्रकार जो है इसको याद कर लेंगे। सांस सांस में बांस। सांस सांस में बांस जो किसके द्वारा लिखा गया? L.X. जॉर्ज। यह एक अंग्रेज जो लेखक है, सांस सांस में बांस। और यह जो बांस के बारे में है बताया गया है कि उनका कितना महत्व होता है, कि बांस से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं या बनाते थे, उसके महत्व के बारे में उन्होंने बताया है। बचपन, यह भी प्रश्न आया था कि बचपन किसकी रचना है,
किन के बारे में है लिखा गया है। तो इन्होंने बताया था कि बचपन किसका, सबसे ज़्यादा किसके बचपन की बात होती है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण जी के बचपन के बारे में बात होती है कि उनकी लीलाएं कैसी थी, वो कैसे कैसे माखन खाते थे और गोपियों को तंग करते रहते थे। तो बचपन में कृष्ण नटखट, श्री कृष्ण जी क्या थे, बचपन में नटखट थे, उनकी बातें सबको क्या करती थी, सौंपती थी। और आगे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, शाहिर लुधियानवी। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो मेरा साथी है, साथी बहुत बड़ा शायर है, कहाँ का, मेरा साथी बहुत बड़ा शायर है, कहाँ का है, वह लुधियाना का है। मेरा साथी बहुत बड़ा शायर है, यानी साथी बड़ा यानी बढ़ाना, शायर लुधियानवी। इससे हम याद रख लेंगे कि कहाँ का शायर है, लुधियाना का। मेरा साथी जो है बहुत बड़ा शायर है लुधियाना का। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। ऐसे ऐसे यह एक एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। और इसमें मोहन नाम के एक बच्चे की जो है कहानी है कि वह किस प्रकार स्कूल में ना जाने का बहाना बनाता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो गया है। तो उसमें वैद्य आते हैं, पड़ोसी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, घर पे भी उनका इलाज करते हैं। बट फिर बाद में क्या होता है, उनके एक अध्यापक आते हैं तो वो कहते हैं कि इसके ऐसे ऐसे का इलाज मेरे पास है। संसार पुस्तक है, संसार पुस्तक है, यह किसकी रचना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह लिखी गई है और यह पत्रों के रूप में है। यह एक पत्र है और यह पत्र किसको लिखे गए थे, इनकी जो बेटी है इंदिरा गांधी को यह लिखते थे। तो इंदिरा जी के जो संसार हैं वह कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके पिताजी हैं। संसार जो इंदिरा जी के संसार है वह कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें आगे हमारी एक जीवनी है, संत शिरोमणि रविदास जी की यह जीवनी है। आगे हम करेंगे हमारी जो 7वीं कक्षा है उसकी जो हम ट्रिक्स हम बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम, जो लेखक हैं, कविताएं हैं, रचनाएं हैं और उनके लेखकों के नाम याद हो सकें, ताकि आप पेपर में जाने से पहले एक बार इसकी रिवीजन कर सकें। और जो टीजीटी है, टीजीटी में आपका एनसीईआरटी में से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक आएगा और जो 8वीं 10वीं तक आ सकते हैं। और जो आपका पीजीटी है, पीजीटी में आपका कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक और बीए एमए के लेवल तक आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं।